जहां आप सब लोग फहद मुस्तफ़ा के कभी मैं कभी तुम के लास्ट एपिसोड्स का इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त मैं फहद का एक और ड्रामा देख रहा था। एक रात मैं अपने यूट्यूब फीड पर ये थंबनेल देखता हूँ जहां एक जगह फहद मुस्तफ़ा बिल्कुल मॉडर्न और दूसरी जगह मौलवी टाइप, मतलब दाढ़ी और टोपी वगैरह इन सब में है। तो मैं हैरान रह गया कि ये कैसा ड्रामा हो सकता है आखिर। और मुझे देखकर ही पता चल रहा था कि ये रीसेंट तो कुछ है नहीं, ये बहुत पुराना होगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था, बाद में जब मैंने नाम देखा, इस ड्रामे का नाम है मेरा नाम अब्दुल कादिर है। इसका नाम मुझे फैसिनेटिंग लगा और ये जो थंबनेल है, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया था, मैं थोड़ा सा तो समझ गया, लेकिन मुझे जानना था कि आखिर इस चीज़ को कैसे टैकल किया गया है। तो आई क्लिक्ड ऑन एपिसोड 1 और फिर मैंने देखना शुरू कर दिया। ये मेरा ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो जाए, इसके लिए मैं गया और मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि आखिर ये ड्रामा है क्या भला। और जो कुछ मुझे पता चला, सही में उसने मेरा इंटरेस्ट कैच किया और फिर मैंने इसे देखना शुरू कर दिया। बगैर कुछ स्पॉइल किए मैं थोड़ा सा आपको इस ड्रामे के बारे में बता देता हूँ। ये कहानी है अब्दुल कादिर की, जो एक रिच फैमिली का एक यंग लड़का है। अब्दुल कादिर या AQ हैज़ हैड द बेस्ट लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो टोटली मगरिब वेस्ट से इंस्पायर्ड है। अब्दुल कादिर एक प्ले बॉय है बेसिकली। उसे सही और गलत के दरमियान फ़र्क नहीं मालूम। उसे एक दिन एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो जब उस लड़की को प्रपोज करता है तो वो लड़की उसे ना कर देती है, जिसके बाद उसका दिल टूट जाता है। वो यूरोप चला जाता है और वक्त गुजरने के बाद एक दिन वापस जब वो अपने घर आता है तो एक मौलवी की तरह लग रहा होता है। वो बिल्कुल बदल चुका था। अब्दुल कादिर की स्टोरी क्या है, अब्दुल कादिर अब क्या मानता है, कैसे वो चेंज हुआ, अब दुनिया कैसे रिएक्ट करती है, इसी चीज़ के ऊपर ये कहानी बेसिकली है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, मुझे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से प्रॉब्लम हमेशा से इसीलिए थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक ही तरह की बिरयानी को डिफरेंट प्लेट्स में सर्व करते जा रहे हैं। यानी इनका थीम हमेशा ही सेम रहता है। ये बार बार उसको एक अलग रूप, एक अलग अंदाज में पेश करते रहता है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप देखेंगे कि हर बार जब नए ड्रामे आज के दौर में आ रहे हैं तो उनमें क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। एक अमीर लड़का होगा जो बहुत ही पता नहीं क्यों एरोगेंट होगा, मुझे नहीं समझ आता क्यों, और एक लड़की होगी जो बड़ी बेबस और मासूम और प्यारी सी होगी। या तो लड़का बर्बाद होके मज़ार पे बैठ जाएगा, या तो लड़की मर जाएगी, या लड़का मर जाएगा। ये बस चलता ही रहता है, इनको यही करना आता है। मुझे दिखना था कि आज के दौर के ड्रामों के मुकाबले मेरा नाम अब्दुल कादिर है, ये ड्रामा कितना ज़्यादा क्रिएटिव है। वो ऐसे सेंसिटिव इशू जो अभी आपको मैं बताऊंगा उसको कैसे हैंडल करती है। ये ड्रामा एक इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव मसले पर एक बहस है। आई लव द आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्न ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, इस्लामिक आइडिया ऑफ लाइफ एंड दैट ऑफ लिबरल्स। ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक चलता आ रहा है। इस्लामी मुल्क में रहकर कुछ लोग मॉडर्निटी प्रेफर करते हैं तो कुछ लोग इस्लामिक ट्रेडिशनल वैल्यूज और टीचिंग्स और वे ऑफ लाइफ को प्रेफर करते हैं। और इनके दरमियान जहाँ दो ग्रुप्स एक्सट्रीमिस्ट बन जाती हैं, वही दरमियानी रास्ता क्या है लोग ये भूल जाते हैं। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होती हैं वो एक दूसरे को ऐसे रिजेक्ट करती हैं जैसे लगता है कि एक ग्रुप या तो जानवर है या तो दूसरा ग्रुप जानवर है। मतलब जो कट्टर किस्म के लिबरल्स होंगे, अगर किसी इंसान ने दाढ़ी रखी है तो वो उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, और अगर किसी इंसान की दाढ़ी है तो जिसकी दाढ़ी नहीं है वो उस पर अपनी क्रिटिसिज्म ज़रूर करेगा। इतनी टॉक्सिक सिचुएशन हो चुकी है। मुझे देखना था कि कुछ साल पहले इस मसले को किस जाविये में और किस दायरे में देखा जाता था। और जब मैं इस ड्रामे को देख रहा था मुझे लगा यार इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये इस मसले को बड़े अच्छे से डील करे। और इसमें सही में पोटेंशियल था कि ये पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बेहतरीन ड्रामों की फहरिस्त में अपनी जगह बना ले। लेकिन जहां फहद मुस्तफ़ा की एक्टिंग, बाकी एक्टर्स की एक्टिंग, इसकी प्रोडक्शन, सब कुछ बहुत ही अच्छी थी। मुझे मसला इस चीज़ से है, और वो चीज़ जिसने इस ड्रामे को एक मास्टरपीस से क्लासिक बनने से रोका वो ये है कि जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ती जाती है तो अपने नए नए एपिसोड्स के साथ ये अपना मोटिव भी भूल जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक एपिसोड में ना फहद मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर होता है अब्दुल कादिर, जो बिल्कुल अब फुल मौलवी टाइप बन चुका है। मौलवी यहाँ पे लफ्ज़ गलत नहीं होगा, मतलब वो पूरी तरह से इस्लामिक टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है और बिल्कुल प्रैक्टिकली एक मुसलमान हो चुका है, एक अच्छा मुसलमान हो चुका है। तो वो अपनी वालिदा से अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर करते हुए ये कहता है कि उसे एक इस्लामिक स्कॉलर बनना है और दुनिया को दिखाना है कि जो इस्लाम की गलत परसेप्शन लोगों के दिमाग में है वो असल में कैसी होनी चाहिए, और वो उसको चेंज
करना चाहता है। अब अब्दुल कादिर के अपने घर में उसकी माँ लिबरल होने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका बेटा 5 वक्त नमाज पढ़े या मस्जिद में जाए या दाढ़ी रखे या टोपी पहने या इतना वेल स्पोकन और इतना नरम बने। उसे लगता है कि आज के दौर में एडजस्ट होने के लिए ये चीज़ें फजूल है। अब ज़रा सोचिए कि इसको कितने अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था, लेकिन आगे चलकर इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। ना ही मैंने अब्दुल कादिर को एक रिलीजियस स्कॉलर बनते हुए देखा और ना ही उसकी माँ के वैल्यूज़, उसके ओपिनियंस, उसके व्यूज़ चेंज हुए। ड्रामे के आखिरी किस्तों में मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि जो लोग इसके प्रोडक्शन के पीछे थे वो ये चाहते ही नहीं थे कि इसके मोटिव्स को हम क्लियर करें या फिर एक रेजोल्यूशन तक हम आ पहुँचें, बल्कि वो सिर्फ यही चाहते थे कि पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो हमें बस कहीं ना कहीं पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि ये ड्रामा हमारी जान से निकल जाए, हमारी जान पे ना हावी हो। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़हद मुस्तफ़ा आगे भी ऐसे स्क्रिप्ट्स लेंगे और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसे ड्रामे और भी बनेंगे। कभी तुमसे फारिग होकर आई रिकमेंड कि आप जाएं और इस ड्रामे को ज़रूर चेकआउट करिए। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, स्टारिंग फ़हद मुस्तफ़ा। सो फेलस, दिस वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।